साथियों नमस्कार। एक बार फिर पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। एक बार फिर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लाए हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो यानी जिन्होंने आत्मसिद्धि सिद्धांत दिया था, इसको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम ज़्यादा बातचीत न करते हुए अब्राहम मैस्लो को पढ़ने जा रहे हैं, जिन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत यानी आत्मसिद्धि सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो मैस्लो के ऊपर लगातार क्वेश्चन बन रहे थे। पिछले कुछ शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी बने थे। अब्राहम मैस्लो, तो क्यों न मैंने सोचा इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाए। इनका जो टेन्योर है 1908 से 1970। ठीक, तो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत आत्मसिद्धि सिद्धांत, इस पर मैस्लो के ऊपर पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं। और मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया, उसके सिद्धांत से कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इस पर आज हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत मैस्लो ने दिया था, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। इन्होंने दिया था आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ठीक है, एक तो इसमें से क्वेश्चन बनने का जो तरीका है वो ये हो सकता है कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत क्या है। ठीक, इसके प्रतिपादक कौन है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत से पहले इनके बारे में हम जो है महत्वपूर्ण बातें, जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो ये कर लेते हैं कि इनको क्या कहा जाता है, कि इनको मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक भी कहा जाता है। मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक, आध्यात्मिक जनक किसे कहा जाता है? अब्राहम मैस्लो को कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने दिया। किसे मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है? तो मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इनका कहना है कि इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है स्वभाव से बहुत उदार होता है। इन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से क्या होता है? बेहद उदार होता है। मनुष्य स्वभाव से क्या होता है? बहुत उदार होता है। और वह बहुत ही स्वतंत्र रूप से क्या करना चाह रहा है? वो क्या करना चाह रहा है कि बहुत ही स्वतंत्र रूप से रहना चाह रहा है। ठीक है, उनका कहना है कि मनुष्य को अलग से जकड़ने की हम जो कोशिश करते हैं ये सब बेकार है, उसे खुला रहने दीजिए। ठीक है, उसकी जो गरिमा है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, ठीक है, उसको आगे बढ़ने में योगदान देना चाहिए, ऐसा कहते हैं अब्राहम मैस्लो। ठीक है, तो इस प्रकार मैस्लो ने मानव को क्या माना है? सर्वोच्च माना है, सर्वोच्च। मैस्लो ने मानव को क्या माना है? सर्वोच्च माना है। एक समग्र मानव का इन्होंने समग्र मानव का दर्जा दिया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि मानव क्या है? स्वभाव से बहुत उदार होता है और उसे हमें उसे स्वतंत्र रूप से रहने देना चाहिए, उसको जकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो गरिमा है उसको आगे बढ़ने में उसका योगदान देना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने मानव को सर्वोच्च माना, एक समग्र मानव के रूप में ये क्या करते हैं? मानव को देखते हैं। अगला ये कहते हैं कि मनुष्य कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आवश्यकता से प्रेरित होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि मनुष्य कभी ना कभी आवश्यकता से प्रेरित होता है।
ये आवश्यकता शब्द इतनी बार आया है पिछली बार वीडियो में भी, क्योंकि विदाउट नीड कभी भी मोटिवेशन हो ही नहीं सकता है। मनुष्य क्या होता है, आवश्यकता से प्रेरित होता है, और ये बात सत्य है। ठीक है, मनुष्य को उसकी आवश्यकता किसी भी काम को करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, तो यहां से एक और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि किसने माना है कि आवश्यकताएं मनुष्य को सर्वाधिक प्रेरित करती हैं। किसने माना है कि आवश्यकता जो है मनुष्य को सर्वाधिक प्रेरित करती है? तो आंसर हमारा होगा मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने माना है कि आवश्यकताएं मनुष्य को क्या करती हैं, सर्वाधिक प्रेरित करती हैं। ठीक है, इसमें एक अगला इंपॉर्टेंट जो है जो हम चर्चा कर लेते हैं वो ये है कि इनकी एक लोकप्रिय बहुत चर्चित पुस्तक रही है अभिप्रेरणा तथा व्यक्तित्व, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। इनकी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण किताब रही है अभिप्रेरणा तथा व्यक्तित्व। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चर्चित लोकप्रिय किताब रही है। वैसे तो इनकी 3 किताबें हैं, लेकिन ये सबसे इनकी चर्चित किताब रही है, इस बारे में याद रखना है हमने। ठीक है, इन्होंने कहा है कि आवश्यकता जो है मनुष्य को सर्वाधिक प्रेरित करती है। इन्होंने मनुष्य को एक सर्वाधिक उदार और सर्वोच्च एक समग्र मानव का दर्जा दिया है, और ये क्या है, मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक इनको माना जाता है। आवश्यकता पदानुक्रम का इन्होंने सिद्धांत दिया। ये तो थी इनके बारे में बेसिक बात है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है ये है क्या, आखिर में इसके अंदर क्या चीजें हैं, इसमें कहां से क्वेश्चन बनेंगे, इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है क्या। ठीक है, आवश्यकता पदानुक्रम ये सिद्धांत क्या है। देखिए, इन्होंने इस सिद्धांत को की व्याख्या जो है एक पिरामिड के तौर पर की है। इन्होंने एक सिद्धांत की, इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया इसकी व्याख्या एक पिरामिड के तौर पर की है, एक पिरामिड के तौर पर की है। और यहां से एग्जाम में बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं। ये पिरामिड है क्या, ये हमें समझना है कि ये पिरामिड जो है क्या। इन्होंने पिरामिड में ऐसा क्या दिया, ऐसी क्या बातें दी, तो इसके बारे में हमने जानना है। ठीक है, तो इसके पिरामिड से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि मनुष्य की सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकताएं क्या हैं, मनुष्य की सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकताएं क्या हैं, और दूसरा इसमें से क्वेश्चन बनता है कि बी मोटिवेशन और डी मोटिवेशन क्या है। इन्होंने बी मोटिवेशन और डी मोटिवेशन क्या है, अभाव का और अभाव का आवश्यकता किसे कहते हैं, इसका वर्णन इन्होंने दिया है। ठीक है, बी मोटिवेशन और डी मोटिवेशन के बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इसको 5 स्तरों में बांटा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ये प्राथमिक आवश्यकताएं, यानी यहाँ निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, यहाँ उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। तो आइए देखते हैं ये पिरामिड क्या है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखिए, मनुष्य की जो पहली आवश्यकता है वो कौन सी आवश्यकता है, जो प्राथमिक आवश्यकता है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि हमारी जो पहली आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं। वो क्या होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। मनुष्य की जो पहली आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती है, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। और शारीरिक आवश्यकताओं को इन्होंने क्या माना है, निम्न स्तरीय आवश्यकताएं माना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जो हमारे जीवन की शुरुआत होती है वो शारीरिक आवश्यकताओं से होती है। हमारे जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, शारीरिक आवश्यकताओं से। और शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, ये हमने कल भी बताया था आपको। भोजन हो गया, पानी हो गया, नींद हो गया, काम है, मलमूत्र त्याग है। ठीक,
तो मनुष्य की ये 5 जो है शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। जीवन से मनुष्य के जीवन की शुरुआत इन शारीरिक आवश्यकताओं से होती है और हर मनुष्य इनकी पूर्ति करना चाहता है, क्योंकि ये जीवन जीने के लिए जरूरी और पहली आवश्यकताएं हैं। तो प्राथमिक आवश्यकताओं और प्राथमिक आवश्यकता, जिसे इन्होंने निम्न स्तरीय आवश्यकता भी कहा है, क्योंकि जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है वो क्या है, शारीरिक आवश्यकताएं हैं और हर मनुष्य इनको क्या करना चाह रहा है, पूरी करनी चाह रहा है। ठीक है, तो हमारी पहली जो आवश्यकता इन्होंने बताई है शारीरिक आवश्यकताएं, भोजन, पानी, नींद, काम और मलमूत्र त्याग। ठीक है, जब मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तब उसके मन में आता है जो दूसरी आवश्यकता इन्होंने बताई, सुरक्षा। जब हमारी ये शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, तब हम सोचते हैं सुरक्षा के बारे में। अब सुरक्षा क्या है भाई, सुरक्षा के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो सुरक्षा क्या है, देखो, जब हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, तब ही हम सुरक्षा यानी दूसरी जो आवश्यकता है सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। जब हमारी भूख मिटेगी, जब हमारी प्यास मिटेगी, जब हमारी नीड जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति होगी, तब हम सुरक्षा के बारे में सोचेंगे। वरना तो अगर हम किसी भूखे को कहें कि भरी हुई प्लेट फेंकनी है, तो वो नहीं फेंक पाएगा भाई, क्योंकि उसकी शारीरिक आवश्यकताएं ही पूर्ति नहीं हो रही है। हम किसी भी आवश्यकता के बारे में तब सोचेंगे जब हमारी क्या होगी, फिजिकली नीड पूरी होगी, हमारी जब शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति होगी। जैसे ही हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, तो हम क्या सोचने लगते हैं, हमारे अंदर सुरक्षा की भावनाएं, सुरक्षा के बारे में हम क्या करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हर व्यक्ति, आप सब जानते हैं कि हर व्यक्ति क्या है, अंदर से डरा हुआ है। किसी को जीवन का डर है, किसी को युद्ध का डर है, बीमारी का डर है, कोविड का डर है, किसी को खोने का डर है, किसी को पाने का डर है। तो हम अपनी सुरक्षा के लिए जो भी उपाय करते हैं, मकान बनाना हो गया, LIC हो गया, जीवन बीमा जो भी ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का डर को दूर करने के लिए हम जब सुरक्षा आवश्यकताओं की तरफ भागते हैं, तो ये क्या कहलाती है, सुरक्षा वाली आवश्यकताएं। जैसे LIC लेना है, मकान बनाना है। ठीक है, ये सब क्या है, हमारी सुरक्षा वाली आवश्यकताएं हैं। और ये कब पूरी होंगी, जब हमारी क्या होंगी, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होंगी। ठीक है, तो पहला और निम्न स्तरीय आवश्यकताएं इन्होंने क्या कहा है, शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरी जो आवश्यकता कहा है वो सुरक्षा। ठीक है, और ये आवश्यकता के बारे में तब सोचेंगे हम जब हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होंगी। ठीक है, तीसरा इन्होंने जो महत्वपूर्ण बताया वो बताया सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, तो जैसे ही हमारी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी हुई, ऐसे ही हमने क्या सोचने लग गए, हम सामाजिक आवश्यकताओं के बारे में हम सोचने लग गए हैं। ठीक है, जैसे ही हमारी सुरक्षा आवश्यकता पूर्ति हुई, हम चाहते हैं कि हम किसी न किसी व्यक्ति से जीवन में, समाज में संबंध बना के रहें, प्रेम करें। हम चाहते हैं कि हमारा एक कुटुंब हो, हमारा परिवार हो, हमारा एक समाज हो। ठीक है, हमारा, और ये कब, हमारी ये सब चीजें हमारी कब पूरी होंगी, हम कब सोचते हैं इन सब के बारे में, जब हमारी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो हम इन सब चीजों को उसमें, तब हम सोचते हैं कि हम अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इसमें आपके संबंध बनाना, रिश्ते, प्रेम, परिवार इत्यादि सभी चीज शामिल है। ठीक है, अगली जो इन्होंने महत्वपूर्ण आवश्यकता बताई है वो आवश्यकता है सम्मान, यानी रिस्पेक्ट, सम्मान। जैसे ही हमारी सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसका पद बढ़े, उसका सम्मान हो, उसकी लोकप्रियता बढ़े। समाज से हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा उसमें प्रभुत्व हो, समाज के लोग मेरी बातों को सुने, उसे आदर दें, उसे प्रशंसा दें। और यह सब भाव आदमी तब सोचता है जब उसकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे ही उसकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो व्यक्ति क्या सोचने लगता है, सम्मान वाला भाव उसके मन में आने लगता है कि वह चाहता है कि समाज में उसका पद बढ़े, सम्मान हो। ठीक,
प्रतिष्ठा हो और उसका कुछ समाज के लोगों पर प्रभुत्व बढ़े, समाज के लोग उसकी बातों को सुने और उसकी बातों का आदर करें, सम्मान करें। तो जैसे ही हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हुई तो हमने क्या किया, सम्मान के बारे में सोचना शुरू किया। ठीक है, अगला है अंतिम और उच्च स्तरीय इन्होंने जो आवश्यकताएं बताई हैं, जो सबसे श्रेष्ठ आवश्यकताएं इन्होंने बताई हैं, वो है आत्मसिद्धि सिद्धांत। आत्मसिद्धि सिद्धांत सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता और सबसे उच्च श्रेणी की आवश्यकता, श्रेष्ठ आवश्यकता इन्होंने इसको माना है। ठीक है, कहते हैं कि जो आत्मसिद्धि है दुनिया के केवल 10% लोग ही इसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारी 4 आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, शारीरिक हो गया, सुरक्षा हो गया, सामाजिक आवश्यकता होगी, सम्मान हो गया, तो हम क्या करने लगते हैं, आत्मसिद्धि के बारे में सोचने लगते हैं, अपने अंदर की योग्यताओं के बारे में सोचने लगते हैं, अपने अंदर की योग्यताओं को जान करके अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त कर लेना, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेना ही, अपने जीवन के अपनी आंतरिक योग्यताओं को पहचान कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेना ही, ये सब क्या है, आत्मसिद्धि है। ये सब क्या है, आत्मसिद्धि है। और इसी में मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। इसी से मनुष्य का क्या क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। इसी में मनुष्य का पुनर्जन्म होता है और इसे सबसे श्रेष्ठ और उच्च स्तरीय आवश्यकता माना गया है। श्रेष्ठ और उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय, सबसे श्रेष्ठ और उच्च स्तरीय आवश्यकता से माना गया है। तो सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता होगी आत्मसिद्धि और निम्न स्तरीय और प्राथमिक आवश्यकता होगी शारीरिक आवश्यकताएं। तो ये थे अब्राहम मैस्लो के बारे में जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मुझे लगा कि जो बात आपको बतानी चाहिए, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, उस पर आज हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।